हजरत अम्मार यासिर, उनके वालिदैन पहले शोहदा हैं, शायद मैंने पढ़ा है, सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ूंगा। जब हजरत सुमैया को अबू जहल ने एक बर्छी मार के शहीद कर दिया, कैदी बना लिया, तो हजरत यासिर और हजरत सुमैया को दोनों को शहीद कर दिया। हजरत अम्मार के वालिदैन जब शहीद किया ना, तो वो रोते हुए आए, मेरे माँ बाप को शहीद कर दिया, और या रसूल अल्लाह जब मुझे मार रहे थे तो मैंने कुछ देर के लिए अपने ईमान का इनकार कर दिया, तो क्या मैं काफिर तो नहीं हो गया? आपने फरमाया, नहीं अम्मार, तुम्हारे आने से पहले आयत आ गई है, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, सिवाय उसे जिसे जबर से काफिर बनाया जाए जबकि उसका दिल ईमान से भरा हुआ। तवज्जो, हजरत अम्मार का दिल ईमान से भरा हुआ था। किसका? हजरत अम्मार यासिर, हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल ईमान से भरा हुआ था। दिल क्यों ईमान से भरा था? क्योंकि उनका दिल ईमान से भरा था, वो कुल्ले ईमान के पीछे चलते थे। सिर्फ मक्के मदीने में नहीं, जब शाम में जंग हुई अली की और शाम वाले की, तब भी वो अली के साथ खड़े थे। पता नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के राम का, या रसूल अल्लाह मेरे वालिदैन को शहीद कर। भाई वक्त नहीं है तफसील में, एक एक जुमले की तफसील में नहीं जा सकता, इशारे करके आगे बढ़ूंगा। हजरत सुमैया को जब शहीद किया अबू जहल ने, तो सरवर कायनात ने उसी अमर इब्न हिशाम को नाम दिया, कहा नहीं आज से इसका नाम अमर नहीं, इसका नाम है अबू जहल। और पूरी दुनिया में जो उसको मानते भी है ना, वो भी क्या कहते हैं? किसकी बात कर रहे हो? अबू जहल की। ये नहीं सोचते कि ये नाम रसूल खुदा ने दिया था। अब पता चला सादिक के माना क्या होते हैं, जो वो कह दे पूरा हो जाए। और अगर उन्होंने कहा हो अली और फातिमा हक पे हैं, जो इनके मुकाबले में आए, सिर्फ आगे बढ़ रहा हूं बहुत तेजी से इशारों में। अज़ान गिरामी खातून जन्नत के लिए जनाब सरवर कायनात का ये जो खवातीन पे हाथ उठा रहा है, वो जाहिल नहीं है, वो अबू जहल है, जहालत का बाप। उससे पहले उसको क्या कहते थे? अबुल हकम, हिकमत, दानाई, विजडम का बाप। रसूल खुदा ने कहा इतना अक्लमंद होके भी से समझ नहीं आ रहा, जब हाथ उठाए तो खवातीन पे हाथ नहीं उठाया जाता। मैं जुमले कह गया हूं, तवज्जो। अगर काफिर हो खातून पे हाथ उठाए तो अबू जहल, और अगर कोई कलमा पढ़ के किसी बीबी पे हाथ उठा दे तो क्या वो अबू जहल नहीं हो सकता? ऐसा गिरामी इशारों के नाम में मैं आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे आपकी मोहब्बतों का मैं ममनून हूं। कल जल्दी कोशिश करेंगे, मैं 9 से पहले पहुंच गया था। तफसील से पेश करना चाहता हूं, इशारों में बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। सरवर कायनात ने कहा खवातीन को हुकूक दे रहा हूं, कर दिखाया। आपने खवातीन को वो इज्जत और एहतराम दिया है जो किसी ने नहीं दिया। ऐदान गिरामी, मैंने जिस आयत का इंतखाब किया सूरह हुजरात की आयत है, सुन लीजिएगा। मुझे अपने मौजू को पेश करना है, आज इसको रोशन कर रहा हूं, कल और आइंदा चंद आने वाले दिनों के अंदर 5 मरतबा, ये जो मैंने आयत पढ़ी है इससे पहले 5 मरतबा सूरह हुजरात में अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। 5 मरतबा अल्लाह ने ईमान वालों से खिताब किया। फिर उसके बाद अल्लाह आयत नंबर 13 में कहता है या अय्युहन नास। पहला खिताब 5 दफा अल्लाह ने इस आयत में, इस सूरा में मुमिनीन से किया, सिर्फ अहले ईमान से। फिर उसके बाद सबसे कहा इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक खातून से खल्क किया। वो जो खवातीन के एहतराम के कायल नहीं, कोई भी चाहे तो इनकार नहीं कर सकता, मां हजरत हव्वा है। कोई दुनिया के अंदर हुकूक खवातीन को पामाल करने वाला बगैर मां के दुनिया में नहीं आ सकता। तवज्जो,
आज मैं जुमले अगर बोलूंगा सख्त, मैं भी आगे जाने के बाद शायद कोशिश करूंगा अपने ऊपर कंट्रोल रखूं, मुख्तात अंदाज से गुफ्तगू करूं। मुझे बताया गया कि पूरी दुनिया सुन रही है, सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत और यहाँ के सारे इदारे नहीं बल्कि पूरी बैनुल-अक़वामी, अभी और जगहों से मुझे वार्निंग है, लेकिन मैं पढ़ूंगा, बहुत खुल के पढ़ूंगा। अगर इन हालात में मैं ना बोला तो मैं अपने दिल में अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बहुत मजमा चलता रहे, बैनुल-अक़वामी हालात के तनाजुर में सुनिएगा। तो अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक खातून से खल्क़ किया। वजअलनाकुम क़बाइला व शुऊबा, फिर हमने तुम्हें क़बाइल, शुऊब और क़बाइल में बनाया है। शुऊब शाब से है, कौम, मिल्लत, मुख्तलिफ कौमों में बनाया। तुम्हारी ज़बानें अलग अलग, रंग अलग अलग, क़बाइल, नस्लें अलग अलग। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, लेकिन तुम में जो सबसे ज्यादा मुकर्रम है वो तक़वे वाला है। अपने दरमियान में नस्ली, कबायली, कौमी, मिल्ली, रंग, इन चीजों के तअस्सुब ना लाना। अल्लाह को नस्लों, रंगों और इन तमाम तासुबात से, ज़बानी लिसानी तासुब से नफरत है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हारे नजदीक सबसे मुकर्रम वो है जिसका तकवा ज्यादा है। अल्लाह किससे कह रहा है? ईमान वालों से नहीं। पिछली 5 आयात में सिर्फ ईमान वालों से खिताब है, इसमें अल्लाह कह रहा है सारे लोगों को, कोई कैसा भी हो, किसी भी रंग नस्ल का हो, अगर तुम्हारे दिल में खुदा है तो खुदा तुम्हें बता रहा है रंग नस्ल का तासुब ना रखना, काले गोरे का तासुब ना रखना, इसराइली फलस्तीनी का तासुब ना रखना, पैसे वाले और गरीब का तासुब ना रखना। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, जिसमें इंसानियत हो वो मुकर्रम, और जो इंसानी शक्ल में 2 कदमों पे चलने वाला इंसानियत का ख्याल ना करे वो जानवरों से बदतर। पढ़ूं? अभी तो मैं इससे ज्यादा सख्त जुमले कहने वाला हूं, मैं कल इंशाल्लाह अगले आयत में पेश करूंगा। इसी मैंने कहा था एक मोतबर इसी सूरा के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, सूरा हुजरात के अंदर इसी में है। ए ईमान वालों, अगर फासिक तुम्हारे लिए कोई खबर लेके आए तो तहकीक कर लेना, फासिक की बात को ना मानना। बहुत से लोग पहुंच गए, मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं पढ़ रहा हूं। ए ईमान वालों, अगर फासिक तुम्हारे लिए कभी कोई पैगाम लाए तो तहकीक करना, फासिक की बात को ना मानना। अल्लाह ने नहीं कहा ओ ईमान वालों, ओ मोमिनो, काफिर पैगाम लाए तो ना मानना। सारा मजमा नहीं है, तवज्जो, नहीं कहा काफिर पैगाम लाए। अल्लाह पहले से जानता है जो मोमिन हो गया काफिर की नहीं मानेगा। अल्लाह ने कहा ओ मोमिनो, फासिक अगर पैगाम लाए तो तहकीक कर लेना। अब पता चला पैगंबर के जमाने में मोमिनों, मुसलमानों, सहाबा को पैगाम देने वाले कलमा पढ़ते थे, कुछ मोमिन होते थे, कुछ फासिक। अब पहुंच गए। आप सलामत रहे ऐज़ान गिरामी। मैं जानता हूं मेरे भाइयों की बहुत सी आवाजें आप तक नहीं पहुंचती। हर आदमी मोहब्बत से अपने अपने जुमलों को पेश करता है, अपनी अकीदत से। ऐज़ान गिरामी, अल्लाह मोमिनों से खिताब करके कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुम फासिकुन, ए ईमान वालों, जब फासिक खबर लाए, मैंने नाम भी नहीं लिया। आप उठा के देख लीजिए, आजकल तो तहकीक का जमाना है। तमाम मुसलमानों ने नाम लिखा है, मैंने नहीं, मैं तो आज आया हूं। ऐज़ान गिरामी, आज ही कराची पहुंचो, शायद मेरी बातें पहुंच रही हैं। तारीख ने नाम लिखा है, कौन था, कलमा पढ़ता था, कौन था, कहां से क्या खबर लाया कि अल्लाह को कहना पड़ा ओ मुसलमानों, ओ ईमान वालों, इस फासिक की बात को मान ना लेना, तहकीक तो कर लो। तो कोई था ना, कलमा पढ़ता था, नमाज में पीछे खड़ा होता था, फिर भी फासिक था।
तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरा, ये कुरान करीम है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नाजिल हुआ है। तो अफराद ऐसे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुम फासिकुम बिन्नबइन, अगर कोई खबर ले आए और फासिक हो तो मान ना लेना। जो खबर लाए, जो रिपोर्टिंग करे, देखो पहले सच्चा है या झूठा, बिकाऊ है या कॉन्शियस रखता है, जमीर रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं रिपोर्टिंग वैसी, मेरे भाई पहुंच गए, मेरे बच्चे पहुंच गए, कभी ऐसा तो नहीं कि रिपोर्टिंग करे, खबरें दे, जर्नलिज्म में आ गया हो, सहाफत में आ गया हो और किसी एजेंडे पे काम कर रहा हो। ऐसा तो नहीं कि कहीं ये बिका हुआ। अज़ान गिरामी, कुरान में अल्लाह कह रहा है अगर तुम्हारे नजदीक फासिक आए तो तहकीक कर लो। अल्लाह कुरान करीम में दावा दे रहा है, मुसलमानों तहकीक करके मानना इनकी बातों को। सरवर कायनात के जमाने में तो अज़ान गिरामी आज अगर रिपोर्टिंग हो, मैंने कहा एक बहुत मुअतबर, मेरे नजदीक मुअतबर सहाफी हैं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं, मुझे तो किसी की इतनी जरूरत नहीं होगी, उस बेचारे पे बड़ा हर्फ आ जाएगा, आप सब समझ सकते हैं। उन्होंने कहा बड़ी मुअतबर खबर है और अखबारों में छपी है, उन्होंने अखबारों के हवाले भी दिखाए। तवज्जो, इसी पाकिस्तान में 20 लाख मुकदमे अभी तक इंतजार में हैं कि इन मुकदमात की सुनवाई हो जाए अदालतों में। पढ़ूं, बानियान परेशान ना हो, मुझे कोई नहीं। तो एक सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, जाहिरन सुप्रीम कोर्ट के जज ने बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर से कहा, भाई ये हमने पिछले फाइलें खोलना शुरू की हैं, ये 19 साल पहले उस शहर से एक आदमी गिरफ्तार हुआ था, हमने इस मुकदमे की पैरवी की, इकदाम किया और देखा ये आदमी बेकसूर है, कत्ल के मुकदमे में अंदर हो गया था, 19 साल से अंदर है। बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर, बहुत बड़े। तो जज ने कहा मैं इन्हें आजाद करता हूं। कहां? पाकिस्तान में आजाद करता हूं, इन्हें आजाद कर दीजिए, ये बेकसूर है। कितने अरसे बाद? 19 साल बाद। अब इसमें कौन कौन मुजरिम है? उस बेचारे के 19 साल जेल में रहने का, जिसके बच्चे तड़पते रहे कि बाप एक मर्तबा सीने से लगा ला। उतने बड़े पुलिस ऑफिसर ने फौरन ऑर्डर दिए कि भाई तलाश करो कौन से जेल में है और इनको आजाद कर दिया जाए, ये बेकसूर। तो जेल से खबर आई कि जिसका आपने नाम भेजा ये पिछले साल इंतकाल कर गया। कहां? जेल में। कौन कौन जिम्मेदार है? ये तो मैंने एक ऐसा मुकदमा सुनाया है। अज़ान गिरामी, आज पूरी दुनिया, एक मर्तबा होता था कि जालिम की आवाज पहुंचती नहीं थी कि ये जुल्म कर रहा है, मजलूम की चीखों की आवाज कोई सुनता नहीं था, कोई देखता नहीं था, टीवी नहीं थे, अखबार नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। बहुत सौ को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद कहा, जो कासिद जनाब सुगरा था, आपकी बेटी का खत लाया था ना, सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी, दामाद अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी। अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी के दामाद बहुत बड़े आलिम थे, सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी। कहां दफन है? अल्लामा मजलिसी के पास, इस्फहान में। वो कहते हैं जब कासिद आया ना जनाब सुगरा सलाम अलैहा का, कहां? करबला। तो जनाब सैयदुल शुहदा ने खत लिया और कहा दूर चला जा, क्योंकि अभी कुछ ही देर में मैं कहने वाला हूं हल मिन नासिर यंसुरना। मैं भी पढ़ूंगा कि मैं कहने वाला हूं, मैं एक सदा बुलंद करूंगा। इतने फरलांग तक, इतनी दूर तक मेरी आवाज पहुंचेगी और जो जो सुनेगा और उसने नुसरत ना की तो वो अपना जहन्नम में घर करेगा। ए कासिद, दूर चला जा। अभी ये आपके सामने लाशा किसका पड़ा? मौला ने कहा यही अली अकबर है। आधा घंटा हुआ, मैं भी पढ़ना चाह रहा हूं। अज़ान गिरामी, जनाबे सैयदुल शुहदा ने क्या कहा? आवाज जिसके कानों में पड़ेगी। ये जो ज़ियारत वारिसा में छठे इमाम अलैहिस्सलाम का जुमला, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका, है ना आपके ज़हनों में?
जिस उम्मत ने, जिस गिरोह ने, जिस दस्ते ने आपका कत्ल किया, उस सारे दस्ते पे लाना नहीं पहुंचा सका। भाई कातिल पे लानत होनी चाहिए ना। एक आदमी पे शिमर ने खंजर चलाया है मजमा, मौला मेरे भाई पहुंच रहे, खंजर चलाने वाला शिमर है, एक आदमी, लेकिन इमाम सादिक जब लानत भेज रहे हैं तो कहते हैं नहीं, उस एक आदमी पे नहीं। अब मेरे भाई पहुंच गए, लानल्लाहु उम्मतन कतलतका। वो जो कहते थे पूरा एक गिरोह है, मिल के आए, क्योंकि कातिल एक था, वो सारे उस कत्ल पे राजी थे। मौला कहते हैं जो जो हुसैन के कातिल के हम मसलक थे, वो कहते थे सही कर रहा, सिर्फ उस एक कातिल पे नहीं, उन सब पे लाना। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे। केवल आपकी दुआओं का मोहताज हूं। मेरी बात पहुंच रही है जाने के नाम में। लाअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लाअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका। और जिन्होंने आप पे जुल्म किया, कत्ल तो नहीं किया, जुल्म किया। किस पे? इमाम पे। किस पे? नबी के नवासे पे जुल्म किया। जिसने आप पे जुल्म किया, उस पूरी उम्मत पे लानत। अच्छा, और किस पे लानत? उमन रज़ियत बिह, उमन समेत में ज़ालिका रज़ियत बिह। जरूर दुआ करा दो। जिसने सुना और वो कत्ले हुसैन पे राजी हो गया। मार रहे हैं तो मेरा क्या है, हुसैन को मार दे, ये रज़ायत है। मौला क्या कहते हैं? ये अली रज़ा रिज़वी के नहीं, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हदीस है। मौला फरमाते हैं, कहते हैं उन तमाम अफराद पे लानत के जो राजी थे। गौर से सुनिएगा, मैं जो आपके सामने तशरीह पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ाने गिरामी, आज गज़ा में बच्चों को मारा जा रहा है, खवातीन को, सिविलियंस को, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। बहुत खुल के मैंने आपसे कहा था ना, मैं जुमले सख्त पढ़ूंगा। मेरा सवाल है आपसे, हम लोग यहां जो बैठे हैं, सब तो शिया नहीं है, लेकिन हम अक्सरियत, हम कौन है? शिया ने हैदर करार, हम शिया इस्ना अशरी हैं। हम 12 इमामों के मानने वाले, 14 मासूमीन के मानने वाले शिया। ऐसा ही है। गज़ा में मरने वाले क्या शिया हैं? नहीं, शिया नहीं। कौन है? पहले सुन्नत मुसलमान। लेकिन आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, सबसे ज्यादा उनके लिए आवाज बुलंद करने वाले करबला वाले, करबला के मानने वाले। तवज्जो, जुमले पढ़ने वालों, अभी मैंने सब जुमले नहीं कहे। पूरी दुनिया में उनकी हिमायत करने वाले सबसे ज्यादा शिया। हमें पता है वो शिया नहीं है, हमें यकीन है, हमने देखा है वो हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं, फिर भी हम उनके साथ खड़े। क्यों? क्योंकि हमें जनाबे ज़ैनब ने कहा है, हमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा मजलूमों के साथ खड़े होना, जालिमों के मुकाबले में खड़े होना। ऐज़ाने गिरामी, जो जुमले कहना चाहता हूं गौर से सुनिए। सारे मुसलमान, सारे टीवी, सब मुसलमानों के, हत्ता सऊदी अरब के चैनल्स मैंने उठा के देखे, आले सऊद के, सब के सब चैनल कह रहे हैं ये खवातीन मारी जा रही हैं बेगुनाह, ये बच्चे मारे गए, ये सिविलियंस, ये बेगुनाह बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। सब बार बार उनके मसाइब बयान करते हैं। अरे ये हुआ, जब वो घर गिरा तो ऐसा हुआ, जब वो बम गिरा तो ऐसा हुआ। इसी को कहते हैं मसाइब। नहीं बयान कर सका। कुछ लोग पहुंच गए, तवज्जो, मेरे कुछ भाई पहुंच गए। वो दिखा रहे खातून बैठी, क्यों रो रही हो? मेरे सारे बच्चे मर गए, मैं खाना लेने गई हुई थी, रॉकेट गिरा, घर गिरा। उसने वीडियो बनाना शुरू की, खातून खड़ी थी, अपने एक एक बच्चे का नाम लेके बुला रही थी, रो रही है, चीखे मार रही है। फिर कहा मेरे सारे बच्चे मर गए लगता है। तो क्या कर रही है? मसाइब पढ़ रही है। किसके? अपने बच्चों के। तवज्जो, एक आदमी आया का मेरे खानदान के 22 अफराद मर गए। कौन कौन मरा? का मेरे वालिद, मेरे तीनों भाई, भाइयों की बीवियां, उनके सब बच्चे। उसने गिनवाए, मौजूद है। यहां तक के बहुत से मीडिया वालों ने कहा तहकीक करो, ये झूठ बोल रहा है। तहकीक किया, पता चला कि नहीं, सच कह रहा है। एक ही खानदान के 22 अफराद।
लोग रो भी रहे हैं, मीडिया वाले भी रो रहे हैं, रिपोर्टिंग करने वाले अंग्रेज तक रो रहे हैं, यहूदी भी रोने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, नेतन्याहू बच्चों का कातिल है, यहूदी तक दिखाए। अज़ीज़ान किरामी, कौन है ये लोग? ये इंसान है। किसी भी इंसान पे जुल्म हो, उस जुल्म को बयान किया जाए तो उसके मसाइब बयान कर रहे हैं। सारी दुनिया में मसाइब बयान हो रहे हैं। यहूदी बयान कर रहे हैं, ईसाई मसाइब बयान कर रहे हैं, हिंदू मसाइब बयान कर रहे हैं, सिख मसाइब बयान कर रहे हैं, शिया मसाइब बयान कर रहे हैं, सुन्नी मसाइब बयान कर रहे हैं, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, सूफी, सब किसी उम्मत के मुफ्ती में दम नहीं कहते बिदअत है। कोई नहीं कहता ये बिदअत, ये शिर्क, ये हराम, क्योंकि मसाइब बयान करना बिदअत है, मसाइब बयान करना हराम है, मसाइब बयान करना शिर्क है। अगर उम्मत के गुनहगारों के बच्चे मारे जाएं तो मसाइब बयान करना बिदअत नहीं, ऐन इबादत है। और अगर आले मोहम्मद के मसाइब बयान किए जाएं, सलामत रहे।